गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज की थी, यानी वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने वो चैप्टर अच्छे से नोटबुक में कर लिया होगा। ग्रुप में आप लोग कॉपी सेंड कर देंगे और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज लर्न भी करते रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 कल्पतरु। कल्पतरु तरु का मतलब होता है पेड़, यानी ये एक आशावादी पेड़ है। प्रस्तुत ओ अयम पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रह संपादक कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यह प्रस्तुत जो पाठ है वह वेताल पंचविंशति मतलब होता है 25 प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रह किया गया है। अत्र मनोरंजन घटना भी विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यान निरूपण वर्तते। इसके द्वारा जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है। आश्चर्यजनक घटनाओं की, मनोरंजन मतलब होता है मनोरंजन करने वाली, मनोहर जो अच्छी लगती है मन को, और विस्मयकारी घटना भी यानी आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त कथा में जीवन के मूल्यों की स्थापना की गई है। अस्या कथाया पूर्व कालात् एवः स्वगृहो उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान न याचते। इस कथा में पर्वतराज हिमालय के शिखर पर कंचनपुर नाम का एक नगर है और उसी के आंगन में मतलब अपने ही घर में स्थित एक कल्पतरु वृक्ष है। जीमूतवाहन के यहाँ जीमूतवाहन नाम का एक पुत्र भी हुआ था। याचते मतलब मानते हैं। अपितु स सांसारिक प्राणिना दुखानी अपकारेण वर याचते, लेकिन वह बच्चा संसार के किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो इसके लिए एक वर मांगता है। यतो ही लोक भोग्य भौतिक पदार्थ जल तरंग वद अनित्या संति, और संसार के भौतिक सुखों के लिए वह मंत्रीजनों की सभा को और अपने लिए अपने हित की बातों को वह पूछता है। अस्मिन् संसारे केवल परोपकार ए सर्वो कष्ट चिर स्थायी तत्व अस्तित्व। इस संसार में चारों ओर सर्वोत्कृष्ट मतलब किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, सभी सुखी हो। कल्पतरु से वह तुम्हारे वंश परंपरा से प्राप्त है, ऐसा वह बालक जानता है कि जो उनके वंश की जो परंपरा है तब से ही कल्पतरु जो वृक्ष है वहाँ पर विद्यमान है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ और कि मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वंश परंपरा से जो प्राप्त यह पेड़ था सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला था, और उससे बताया गया कि तुम इससे जो कोई भी आराधना हम करते हैं कल्पतरु वृक्ष से वो आराधना अवश्य ही पूरी होती है। जीमूतवाहन ने भी अपने पिता के पास जाकर के कहा कि इस कल्प वृक्ष से अपने मनोरथ की पूर्ति करना चाहता हूँ, कि मैं भी चाहता हूँ इस पेड़ से अपने जीवन के मूल्यों को पूरा करना। उसके पिता ने उसको कल्पतरु की आराधना करने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात जीमूतवाहन ने कल्पतरु के पास जाकर प्रार्थना की और देव आप मेरी इच्छा पूर्ति करें, मेरी इच्छाएं की पूर्ति करें, ऐसी उस कल्पतरु के सामने उसने प्रार्थना की। इस पृथ्वी पर कोई भी निर्धन नहीं बचे। यह सुनकर कल्पतरु वृक्ष प्रसन्न होकर धन की वर्षा कर देते हैं, जिससे जीमूतवाहन का यश सर्वत्र फैल जाता है। जीमूतवाहन का मतलब चारों तरफ बहुत ही उसकी बातें होने लग जाती है, बढ़ाइयाँ होने लग जाती है, क्योंकि उसके कहने से ही संसार के अंदर कल्पतरु वृक्ष ने बहुत सारा धन की वर्षा कर दी, जिससे कि कोई भी गरीब नहीं बचा। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर में है अस्ति हिमवान नाम सवरत्न भूमि नरेंद्र। समस्त रत्नों से भूमि पर्वतराज हिमालय है। मतलब जो हिमवान का मतलब क्या है? हिमालय।
नाम, और सर्वरत्न यानी सभी रत्नों से पूर्ण जो क्या है, एक हिमालय पर्वत नरेंद्र है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम तत्र जिमुत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति। उसकी चोटी पर कंचनपुर नामक नगर था। वहाँ जिमुत केतु नाम का आदरणीय विद्याधर पति भी रहते थे। मतलब जो वहाँ पर रहते थे वे, उनका नाम था जिमुत केतु नामक आदरणीय विद्याधर पति के नाम से उनको जाना जाता था। तस्य गृहो उद्याने कुलक्रमागत कल्पतरु स्थित। उसके घर के बगीचे में कल्पतरु नाम का वृक्ष था। गृह उद्याने मतलब घर के बगीचे में। स राजा जिमुत केतु त कल्पतरु आराध्य तत्पश्चात च सत्वा वंश संभवम जिमुतवाहन नामक पुत्रो प्राप्तः। परंपरा से उस कल्पतरु की पूजा आराधना करके उस राजा जिमुत केतु ने उस कल्पतरु वृक्ष की आराधना जब की थी, पूजा वगैरह की थी, तो उसकी कृपा से उसको बोधिसत्व के रूप में एक पुत्र हुआ। जिमुतवाहन नाम उसका था। स जिमुतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह जिमुतवाहन महान दानवीर था, सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। सर्वभूतानुकंपी मतलब होता है सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। अभवत है यहाँ पर, तो यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग किया गया है। अभवत का मतलब होता है हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवेश्य प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवन च यौवराज्य अभिषेक कृत्वा। उसके गुणों से प्रसन्न होकर, प्रसन्न का मतलब होता है खुश, और तस्य मतलब उसके गुणों से प्रसन्न होकर राजा ने स्वसचिव वैश्य अपने मंत्रियों से प्रेरित, राजा ने समय पर यौवन प्राप्त होने पर, जैसे ही समय पर उसको यौवन प्राप्त हुआ तब उसका युवराज पद के लिए अभिषेक कर दिया। कदाचित यानी कभी, हितेषिण हित चाहने वाले, पितृमंत्रेण पिता और मंत्री, यौवन राज्य स्थित युवराज पद पर स्थित तम मतलब उस जिमुतवाहन उक्तवन, जिमुतवाहन को कहा। युवराज यो अयम सर्वकामद कल्पतरु तवोधाने तिष्ठति स त्व सदा पूज्यते। यह जो समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कल्पतरु आपके बगीचे में स्थित है, वह सदा आपके लिए पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिति सति सक्रो अपि अस्मान बाधित्व न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल ही हालत में इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। मतलब कि इसकी उपस्थिति में इंद्र भी हमारे को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर है एतत् आकर्ण्य जिमुतवाहन अचिंत्यत। यह सुनकर जिमुतवाहन ने अपने मन में विचार उत्पन्न किया। अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्ति पूर्वे। अरे आश्चर्य है, ऐसा अमर वृक्ष प्राप्त करके भी अस्माकं पूर्व से अस्माकं तादृशम फलम किम अपि न प्राप्तम। हमारे पूर्वजों ने कोई भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल कश्चित देव कृपणे कश्चित अपि अर्थित, परंतु केवल कुछ कर्पणों की तरह ही, मतलब कि कर्पण का मतलब होता है कंजूस, कि केवल कंजूसों की तरह कुछ धन को ही उन्होंने प्राप्त किया। उनके कहने का मतलब था कि जब इतना ऐसा वृक्ष हमारे पास है कि जिससे हम आराधना कर करके कुछ भी हमारे मन की
मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं, तो भी हमारे पूर्वजों ने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल कंजूसों की तरह ही कुछ धन अर्जित किया। तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्ट साध्यामि इति, मैं तो इस कल्पतरु से अभीष्ट मनोरथ अवश्य ही सिद्ध करूँगा। साध्यामी का मतलब सिद्ध करूँगा, अस्मात् मतलब मैं, कल्पतरु मतलब पेड़ से, इस पेड़ से मैं अपने मनोरथ की सिद्धि अवश्य करूँगा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकमः आगच्छत, इस प्रकार विचार करके वह पिताजी के पास आया। पितु, पितु का मतलब पिताजी, आलोच्य मतलब विचार कर करके वह अपने पिताजी के पास आया। आगत्य च सुखमासीनम पित्रम एकांते नय वेदतम, आकर के सुख मासीनम मतलब सुखपूर्वक से वह पिताजी के पास में बैठा और एकांत में निवेदन करने लगा, मतलब अपने पिताजी से प्रार्थना करने लगा। एकांते मतलब अकेले में, निवेद्यम मतलब प्रार्थना करना। तात, तात का मतलब होता है पिता। त्व तू जानासी, क्या पिताजी आप जानते हैं, यदा अस्मिन् संसार सागरे आशरीरम इदम सर्वधन विचिवत चंचलम, इस संसार सागर में संपूर्ण धन जल की लहरों की तरह चंचल है। जल की लहरों की तरह क्या है, इस संसार के अंदर जो धन है वो जल की लहरों की तरह चंचल है। एक परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वर, एकमात्र परोपकार, परोपकार का मतलब होता है पुण्य, तो उसने कहा कि एकमात्र परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। यो का मतलब होता है जो, युगांत पर्यंत यश प्रसूते, युगों तक यश फैलता रहता है। अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थम, फिर हम इस कल्पतरु की रक्षा क्यों नहीं करें, कि मतलब हमें भी क्या करना चाहिए, इस कल्पतरु वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। रक्ष्यते यशस्व यशश्च पूर्वे मम मम इति आग्रहेण रक्षति, और जिन पूर्वजों ने मेरा मेरा कहकर के इस वृक्ष की रक्षा की है, ते इदानीम कुत्र गता, वे अब कहाँ गए हैं। मतलब जो लोग इस पेड़ को कहते थे मेरा है और इस पेड़ की रक्षा करते थे, वे लोग अब कहाँ गए हैं। तेषां कस्यायम अस्या वा के कृतः, उनमें से यह किसका है, मतलब जो लोग ये कहते थे कि यह वृक्ष मेरा है, उनमें से ये वृक्ष किसका है और वो लोग अब कहाँ गए हैं। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धिये त्वदाज्ञा इमः कल्पपात्पम आराध्यामि, इसीलिए परोपकार के फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से, तत्स्मात् परोपकारेण फल सिद्धिये तव दायज्ञा इमे कल्पपात्पान आराध्यामि, इसीलिए मैं आपकी आज्ञा से इस परोपकार करने वाले वृक्ष कल्पतरु की आराधना करता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैंने आपसे आज्ञा प्राप्त की है और अब मैं इस कल्पतरु की क्या करता हूँ, आज्ञा से आराधना करता हूँ। अतः पिता तथा इति अभ्युज्ञानम स जिमुतवाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच, ठीक है, इस प्रकार पिताजी ने उसको आज्ञा दी। स जिमुतवाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच, जिमुतवाहन कल्पतरु के पास जाकर के बोला। उवाच, उवाच का मतलब होता है बोलना, उपगम्य का मतलब होता है पास में जाकर के। देवः तव्या अस्म्य पूर्वेक्षाम अभिष्टा काम पूरिता, हे देव आपने हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामना पूरी की है। तन्म एकम काम पूर्यम, अब मेरी भी एक कामना को पूरा कीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्रताम पक्ष्यामि, मैं इस पृथ्वी को देखता हूँ। दरिद्रता मतलब होता है निर्धनता को, मतलब कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर निर्धनता को देखता हूँ, गरीबी को देखता हूँ। तथा करोतु देवः इति, इस प्रकार आप ऐसा कीजिए। तथा, तथा का मतलब होता है ऐसा, करो तुम मतलब कि करें, देव मतलब देवता, इस आप ऐसा करें देव।
एव वादिनीं जिमुत वाहनेन तयक्स्व तव्या एषो अहम यतो अस्मि इति वाक्य तस्मात् तरो उद्भूत। इस प्रकार इति एवा, इति का मतलब होता है आदि, और एव वादिनीम का मतलब होता है इस प्रकार, जिमुत वाहन के द्वारा, ऐसा करते ही उस वृक्ष ने से एक आवाज आई, यतो अस्मि, उस वृक्ष से वाक, वाक का मतलब होता है आवाज, आवाज आई, तस्मात् तरो उद्भूत, तुम्हारे द्वारा छोड़ देने पर मैं जाता हूँ। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चैप्टर को, यहाँ तक जितना हमने पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ेंगे और पिछले चैप्टर के एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स आप आज की डेट में कंप्लीट करेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।